गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th के मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में आज लेक्चर 3 है। इस लेक्चर 3 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका सोल्यूशन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्मल की चर्चा करेंगे। तो आइए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ इसको देखें। है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 touches the curve y equals to b e to the power minus x upon a at the point where the curve cut y axis। ये आपका क्वेश्चन जो है NCERT एग्जाम्पलर का है। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, पहले इस गिवन कर्व का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखें। देखिए, यहाँ स्टार्ट लेंगे। अगर e टू द पावर x है, e टू द पावर x का ग्राफ अगर आपको याद हो, क्लास 11 में पढ़े हैं, तो वो कुछ इस प्रकार ऐसे जाता है। अगर e की पावर माइनस x होता, ये हमारा क्या होता है, e टू द पावर x या a टू द पावर x का फॉर्मेशन है। e टू द पावर माइनस x का कुछ इस प्रकार जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, b e टू द पावर माइनस x अपॉन a। तो इसका एक रफली ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए ग्राफ क्या बन जाएगा। कुछ ऐसे ही ग्राफ जाएगा। ये हो गया ये, और ये ग्राफ जो है y एक्सिस को कट कर रहा है। तो हमने बना लिया कुछ ऐसे करके ये ग्राफ। ये हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट P। यहीं से हमारा टेंजेंट पास हो रहा है। तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जाएगी। अब देखिए, ये जो टेंजेंट है ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कटे। इसी का इक्वेशन होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो बच्चों यहाँ देखें, गिवन कर्व क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व हमें दिया है y इक्वल्स टू बी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट x1 y1 सपोज कर लें, लेट P of x1 y1 be the point of contact, तो देखिए इससे हमको क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल्स टू बी ई टू द पावर माइनस x1 अपॉन a। यही तो मिल जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहीं से पहले हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही निकाल लेते हैं। क्या, 2 कट y एक्सिस। अगर y एक्सिस को कट करेगा देन x बराबर क्या हो जाएगा, 0, या x1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, x1 बराबर अगर यहाँ 0 रखेंगे तो आएगा y1 इक्वल्स टू बी ई टू द पावर 0, तो आएगा b। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0, b। क्लियर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट इक्वल्स हो जाएगा 0, b। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट करिए इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल्स हो जाएगा b e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन a। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालेंगे, माइनस एक्स अपॉन a। इससे हमारे पास यहाँ टोटल आ जाएगा माइनस b अपॉन a e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन a। ठीक है। अब एट पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0, b। 0, b पे डेरिवेटिव निकालेंगे देन इट्स नोन एज स्लोप। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट 0, b। दिस इक्वल्स टू, बच्चों इसको वेरीफाई कराइए, माइनस b बाई ए ई टू द पावर माइनस एक्स की जगह रखेंगे हम लोग कितना, 0, x के प्लेस पे 0। तो यहाँ हो जाएगा 0 अपॉन a। तो 0 अपॉन a बिकम्स टू 0। यहाँ पे आएगा कितना, माइनस b बाई ए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0, b, फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट
0 कॉमा बी x माइनस x1। ओके, देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, y1 की वैल्यू हमारे पास b है। सारी वैल्यू प्लेस कराइए। सो दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए इंटू 0 माइनस x माइनस 0। तो यहाँ x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। अब ए बी से डिवाइड करा दीजिए, बी एक्स अपॉन ए बी, ए वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1। सो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। नाउ वी ऑब्टेन्ड एक्स अपॉन ए प्लस y upon b equals to 1, which is required equation of tangent. Required relation. बच्चों यही रिलेशन हमें प्रूफ करना था कि अगर हम कर्व ये लेके चले तो टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। यही हमें मिल रहा है। नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट इसी कंटेंट में एक अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द टेंजेंट ऑन द कर्व, एग्जाम्पल नेक्स्ट ले रहे हैं, इफ द टेंजेंट ऑन द कर्व रूट x प्लस रूट y इक्वल्स टू रूट a, okay, at any point on any point cut OX and OY at point P and Q, at point P and Q respectively, prove that OP plus OQ is equals to A। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये 2017 में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए क्वेश्चन पहले समझ लें। ये हमसे कह रहा है कि कोई भी कर्व हमारे पास है, इफ़ द टेंजेंट ऑन द कर्व, ये कर्व है, इसका टेंजेंट अगर ओ एक्स का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, ओ वाई का मतलब हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रेस्पेक्टिवली पी एंड क्यू पॉइंट पे कट करता है, तो हमें ओ पी प्लस ओ क्यू इक्वल्स टू ए ये प्रूफ करना है। तो फिगर पे अगर ध्यान दें, फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों। ये हमने सपोज कर लिया टेंजेंट है हमारा, और यहीं पे यहाँ पे हमारा ये कर्व हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए ये कैपिटल एक्स हो गया और यहाँ पे ये कैपिटल वाई, ये ओरिजिन ओ, तो ओ एक्स को ये पॉइंट पी पे कट कर रहा है, ओ वाई को पॉइंट क्यू पे कट कर रहा है। नाउ पी हमें यहाँ पे गिवन दिया है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बच्चों हम लोग चेंज कर लेंगे। यहाँ हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कंसीडर कर लिया पॉइंट ए, इट्स कोऑर्डिनेट इज x1, y1, ओके। अब हमको ये बताना है OP और OQ, इसकी वैल्यू बतानी है कि OP और OQ हमारा जो होगा ये इक्वल्स टू A होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखें क्या निकलेगा। पहले हम लोग क्या, हमें OP डिस्टेंस निकालना है और OQ डिस्टेंस निकालना है। इस कर्व के बिहाफ पे अगर हम समझें तो ये हमारा x, 0 लिखा हुआ है, Q का मतलब हो गया 0, y, तो हमें x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। स्टार्ट लेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व बच्चों क्या दिया हुआ है, रूट
एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए। इक्वेशन नंबर 1 हम जो सपोज करते चल रहे हैं, लेट कैपिटल ए x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इट मस्ट बी सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो यहां हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट x1 प्लस रूट y1 इक्वल्स टू रूट ए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में बच्चों डेरिवेट करिए, तो रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट x। इसी तरह रूट y का 1/2 रूट y, एंड y के साथ क्या बताया गया है, dy बाय dx। रूट a इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx कैन बी रिटन एज माइनस रूट y अपॉन रूट x। अब एट पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं किस पे, a x1 y1 पे, तो वेरीफाई कराइए। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल्स टू माइनस रूट y1 अपॉन रूट x1। ठीक है, इतनी बात ओके हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर आपका 3। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 पे बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx एट x1 माइनस y1 x माइनस x1। ओके, अब सारी वैल्यू प्लेस करिए और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सो y माइनस y1, देखिए अब इसको ये अगर हम वैल्यू रखें तो यहाँ हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आई है माइनस रूट y1 अपॉन रूट x1 इंटू x माइनस x1, इक्वेशन नंबर 4। ये बच्चों हमारा क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब कंडीशन देखेंगे, कंडीशन क्या है कि यही टेंजेंट जब हमारा x एक्सिस को कट करेगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, या ऐसे लिखें, व्हेन फोर्थ कट x एक्सिस एट कैपिटल P, देन y की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, y इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। तो y इक्वल्स टू यहाँ 0 रखेंगे, 0 माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट y1 अपॉन रूट x1 x माइनस x1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये माइनस आएगा, माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस रूट y1 अपॉन रूट x1 इंटू x माइनस x1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल। अब बच्चों सारा कंडीशन, जो सारी वैल्यू है x1 y1 में केवल यही x है, यही हमें x चाहिए, यही x तो हमारा OP हो जाएगा, OP इज इक्वल्स टू x और OQ इक्वल्स टू y। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा आपका y1 रूट x1 अपॉन रूट y1। अब देखिए यहाँ से रूट y1 है, यहाँ y1 है, तो अगर इसको हम कट करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई यही करते चल रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे रूट y1 इंटू रूट y1 बराबर रूट y1, एक रूट से एक रूट कट जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ x1 y1 इक्वल्स टू x माइनस x1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये इधर आएगा x1 प्लस अंडर रूट x1 y1, इक्वेशन नंबर 5। इसी x1 को हम p कहते हैं, OP। सो OP बराबर बच्चों हमारे पास आ गया x1 प्लस अंडर रूट x1 y1, ये इक्वेशन नंबर 5 होगा आपका। ओके, सिमिलरली
सिमिलरली देखेंगे कि इक्वेशन 4 कट y एक्सिस, व्हेन 4 कट y एक्सिस एट q, तो यहाँ बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा 0। अब अगर x बराबर 0 ले लेंगे फोर्थ में, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट y1 अपॉन अंडर रूट x1 इंटू 0 माइनस x1। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू रूट y1, इसको लिखेंगे रूट x1 इंटू रूट x1, तो यहाँ रूट फिर x1, सो y इक्वल्स हो जाएगा बच्चों y1 प्लस अंडर रूट x1 y1, इक्वेशन नंबर ये 6 हो जाएगा। इसी को OQ कहते हैं। OQ बराबर आ जाएगा y1 प्लस रूट ऑफ x1 y1 6 नंबर। अब हमें LHS लेना है। LHS हमारा क्या है OP प्लस OQ, यहाँ ले रहे हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। LHS हमें क्या निकालना है OP प्लस OQ। तो बच्चों OP की वैल्यू रखिए, OP हमें मिला है x1 प्लस अंडर रूट ऑफ x1 y1 प्लस OQ y1 प्लस अंडर रूट ऑफ x1 y1, तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस y1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट x1 y1। अब x1 कैन बी रिटन एज रूट x1 होल स्क्वायर, y1 रूट y1 होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ x1 y1। सो फॉर्मुलेट करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट x1 प्लस रूट y1 पूरे का होल स्क्वायर। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में आइए, रूट x1 प्लस रूट y1 इक्वल से रूट a, तो इसको हम लोग लिख देंगे रूट ऑफ a का होल स्क्वायर और बिकम्स टू कितना मिल जाएगा a। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान से बच्चों देख लीजिए, कैलकुलेशन ही केवल लेंदी है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। ओके, हाँ ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी कंटेंट पे एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, टेक्स्ट बुक का ही है। सेम अभी जैसे क्वेश्चन लगाया गया है इसी पैटर्न पे ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एग्जाम्पल करके लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है, 2000, 2002, 2003, 5, 13 एंड 18, आगे भी आया होगा बीच में कई बार। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2 टचेज द कर्व x अपॉन a होल पावर n प्लस y अपॉन b होल पावर n इक्वल्स टू 2 एट द पॉइंट a comma b for any value of n। बच्चों फॉर एनी वैल्यू ऑफ n का मतलब यहाँ n की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लें, हर बार टेंजेंट का इक्वेशन यही आएगा। ठीक है, तो आइए देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टार्ट ले रहे हैं गिवन।
इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन हमें क्या दिया है, x अपॉन a टू द पावर n y अपॉन b टू द पावर n इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फिर सपोज किया लेट पॉइंट P x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इससे क्या बन जाएगा, x1 पावर n अपॉन a की पावर n प्लस y1 पावर n अपॉन b टू द पावर n इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3। अलग अलग पावर में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। आइए आगे देखेंगे, यहाँ 1 को डिफरेंशिएट करिए तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, n बाहर, तो दिस इम्प्लाइज दैट n अपॉन a टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस n अपॉन b टू द पावर n y टू द पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। देखिए n कॉमन लेके उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स बच्चों हो जाएगा माइनस b टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n y टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब एट पॉइंट a कॉमा b पे dy बाई डी एक्स एट a कॉमा b इक्वल्स टू, देखिए x की जगह a, y की जगह b, तो हो जाएगा माइनस b टू द पावर n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n माइनस 1। इसको ऊपर लेके चलें, b को ऊपर a को नीचे, तो माइनस b टू द पावर n इंटू b टू द पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर a टू द पावर माइनस n प्लस 1। बेसिस आर सेम देन पावर मस्ट बी ऐड, तो यहाँ हो जाएगा माइनस b अपॉन a, n और n आपस का में कैंसिल हो जाएगा। तो यही चीज़ बच्चों कहना चाह रहा है कि जब n की किसी भी पावर के लिए बोल रहा है, इसका मतलब n हमारे पास बचेगा ही नहीं। अगर आप n की जगह 100 लेंगे तो 100 भी कट जाएगा, तब भी माइनस b बाई a आएगा। x की जगह 200 ले लीजिए तब भी हमारे पास यही आएगा। 1 लाख ले लीजिए n इक्वल्स टू, तब भी यही आएगा। तो n की कोई भी पावर ले लें, हर बार इक्वेशन सेम बनेगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एट पॉइंट हमने ले लिया है a कॉमा b, तो यहाँ होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट इंटू x माइनस x1। वैल्यू प्लेस करिए बच्चों y1 और x1 की, तो ये हो जाएगा y माइनस b इक्वल्स टू माइनस b बाई a x माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a y माइनस ए बी माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब बी एक्स को इधर ले आइए, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2ab। अब डिवाइडिंग बाई ए बी से जब डिवाइड करेंगे तो बी एक्स अपॉन ए बी, ए वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू यहाँ 2, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल। अब देखिए हमारे पास क्या रिमेनिंग आया, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 2, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही इक्वेशन तो हमें प्रूफ करना है। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके हो गए। देखिए एक्सरसाइज का 19 क्वेश्चन हमारा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, रूट x प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ a, सेम उसी प्रोसीजर पे लगेगा। तो इस प्रकार से टेंजेंट ऑफ द कर्व टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल, ओके, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।